अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज के इस कैनवा डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर हम आपको फिर से वेलकम करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट किया और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो थी हमने वो डिस्कस की है। आज इस लेक्चर के अंदर हम पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे, देन हम रील्स वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे और डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होंगी उनको करना सीखेंगे। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कैनवा की जितनी भी चीज़ें थी या डिटेल थी वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो पोस्टें चल रही होती हैं, जैसे कि गूगल ऐड के ऊपर चल रही होती हैं, सॉरी फेसबुक ऐड के ऊपर चल रही होती हैं, लिंक्डइन ऐड के ऊपर चल रही होती हैं, या इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उन सब के ऊपर अलग अलग तरह की एड्स चल रही होती हैं। उन एड्स को क्रिएट करने के लिए या उन एड्स को चलाने के लिए पोस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम रोल अदा करती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो पोस्ट को करते हैं हम रेडी, और उससे पहले जो है मैं आपको कुछ चीज़ें जो और थोड़ी सी डीपली बताऊंगा। यहाँ पर देखिए तो आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी सेटिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप अपने इसका नेम जो है वो भी चेंज कर सकते हैं और थीम्स वगैरह, और अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास लॉगिन एंड सिक्योरिटी है, मैसेज परफॉर्मेंस है और प्राइवेसी और बाकी की जितनी भी चीज़ें वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं हम अपने होम के अंदर हैं। अब होम के पास यहाँ पर देखें तो क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर अपने लिए डिज़ाइनिंग वगैरह सर्च कर सकते हैं, यानी जिस तरह की भी आप डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, ये सर्च वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर भी आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे आपको आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पोस्ट सर्च करता हूँ। जब मैं पोस्ट सर्च करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा जो आपने डिज़ाइनिंग की होगी वो यहाँ पर लिस्टेड नज़र आएगी। और इसके अलावा अगर मेड बाय कैनवा जो करेक्टर है, यानी मैक्सिमम अगर कहा जाए तो कैनवा जो है वो आपको टेम्पलेट कितने प्रोवाइड कर रहा है, 10,000 से ज़्यादा के टेम्पलेट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप सी ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाएंगे जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको हर तरह के बिजनेस की जो है टेम्पलेट वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि शॉपिंग के लिए कोई वेबसाइट्स आपने क्रिएट किया है या उसके लिए आप पोस्ट अपलोड कर रहे हैं जिसके ऊपर कमिंग सून लिखा हो, तो उसकी भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कार्गो वाली यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग वाली यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक वाली यूज़ कर सकते हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग जितने भी बिजनेस ऑनलाइन वर्किंग के अंदर आ रहे हैं उनके रिलेटिव आप यहाँ पर पोस्टों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये बेस्ट शूज़ वाली पोस्ट भी हमारे पास है और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं जो आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक हो गया। तो इनको यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, चलें सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे आने के बाद आप या तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या आप सिंपल सा आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सी मोर के ऊपर आ जाना है। जब आप सी मोर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, और कॉमन लेआउट एंड साइज वाली जो चीज़ें हैं वो आपको नीचे की तरफ आ रही है नजर। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम पोस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। ये आपके पास पोस्टर है, आप पोस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पोस्टर के रिलेटिव एक साइज ही इंक्रीज करके दे देगा, यानी आप अपना साइज यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि हमने पोस्टर के ऊपर क्लिक किया और हम इस डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो रीसाइज है। फॉर एग्जांपल आपने कोई साइज रॉन्ग डिसाइड कर लिया था, आपको चाहिए कोई और साइज, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कस्टम साइज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इनमें से आप कोई भी साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया, कस्टम साइज के अंदर। और अगर आप अपनी टाइप का अपनी मर्जी के मुताबिक भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पोस्ट का साइज जो है वो 1080 बाई 1080 है, मैं वो क्रिएट करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 1080 लिख दिया, यानी इसकी जो विड्थ है वो 1080 है और इसकी जो हाइट है वो भी मैं यहाँ से 1080 कर दूंगा। अच्छा, इसको जो है ये सेंटीमीटर के अंदर है, आप इनको पिक्सल के अंदर यूज़ करें। जैसे ही हमने पिक्सल यूज़ किया इसका साइज काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं इसको यहाँ पर 1080 बाय 1080 करूँगा। ठीक है, जैसे कि 1080। अब ये देखा जाए तो हमारे पास ये साइज था इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने कॉपी रीसाइज के ऊपर क्लिक कर देना है, या आप डिज़ाइनिंग रीसाइज के ऊपर क्लिक कर दें या कॉपी रीसाइज के ऊपर क्लिक करें। जब आप कॉपी रीसाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग टैब के ऊपर ले जाएगा
फिलहाल तो नहीं लेके गया क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई डिजाइनिंग की ही नहीं थी। अगर आप इसके ऊपर डिजाइनिंग करते तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसने ले जाना था, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपने किसी चीज़ को चेंज करना है या उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, चीज़ें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जितनी भी डिजाइनिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिजाइनिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास डिजाइनिंग है, तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और इनमें से मैं ये वाली पोस्ट है इनको उठा लेता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस पोस्ट को, अभी ये ओपन हो जाएगी, अब ये वाला टेक्स्ट जो है मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है, इसे आप कंट्रोल जी भी कर सकती हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो चीज़ थी या जिस पॉइंट के ऊपर थी वो उसी जगह पे चले रहेगी। और यहाँ पर आपके पास रेडू लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपकी वापस से रिटर्न आ जाएगी। तो मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जी कर सकते हैं या इसके शुरू भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो आपके पास एक पोस्ट है, एक सिंपल सी नॉर्मल सी पोस्ट आई हुई है। अगर हम अपनी तरह से कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी तरह से कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा एलिमेंट्स के अंदर आ जाए। अच्छा, कैनवा के अंदर हमने उसके बाहर के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी और उसके ऊपर हमने जितनी भी चीज़ें आ रही थी उन सब का मैंने किया था, ठीक है। और इसके अलावा देखिए तो आपके पास डिजाइनिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। जिस तरह के आपके डिजाइनिंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास लातदार डिजाइनिंग आ रही है, ठीक है। इनमें से आप जो भी यूज करना चाह रहे हैं उन डिजाइनिंग को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपके पास एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स बेसिकली क्या चीज होती है, अगर देखा जाए तो ये पोस्ट है हमारे पास, ये वाली ऊपर वाली पोस्ट है, इसके अंदर ये रेक्टेंगल यूज हुए हैं और ये माइक यूज हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये इमेजेस है और ये बाकी की जितनी भी चीजें वो सारी की सारी आपको पॉइंट बाय पॉइंट नजर आ रही है। कहाँ से आई, ये एलिमेंट्स के अंदर आई है, ठीक है। इन चीजों को सर्च करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज ढूंढनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास हमने लेना है रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल मींस वो पट्टी टाइप होती है, जैसे कि आपको येलो टाइप की और रेड कलर की पट्टीज नजर आ रही है, यही रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। इसको आप कैनवा के अंदर शेप जो है वो बोल सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल के बारे में नहीं पता या बाकी डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता तो हमारी यूट्यूब के ऊपर ही प्लेलिस्ट के अंदर अडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर चीजों को देख सकते हैं और उनको यूज भी कर सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पर देखें तो हमारे पास शेप बिल्डर नजर आ रहा है, सॉरी शेप्ड है। आपने क्या करना है कि सिंपल से इस शेप को उठा लेना है। अगर आप सी आल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा शेप्स है वो यहाँ पे मिल रही होंगी, ठीक है। और आप इनमें से जो भी शेप यूज करना चाह रहे हैं आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली शेप को यूज करता हूँ, ठीक है। अगर ऊपर देखा जाए तो ये वाली शेप हमें नजर आ रही है, एक साइड से वो टेढ़ी है, दूसरी साइड से ठीक है, और ये वाली साइड भी ऐसी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस साइज का या इस एंगल को, इस शेप बिल्डर को आप यूज कर ले, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, आप इनको हल्का सा ब्रेक कर ले और यहाँ से आप इनको बड़ा कर ले, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और आप इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दें। अगर देखा जाए तो हमारे पास इतनी सी चीज़ जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हम करते हैं। जैसे कि फूड के रिलेटिव आपने बनानी है चीज़ें, तो आप यहाँ पर लिख दें फास्ट फूड, ठीक है। ये हमने लिख दिया फास्ट फूड। और फास्ट फूड के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग ग्राफिक्स भी है और इमेजेस भी है और इनकी आपको वीडियोस भी नज़र आ रही हैं, ठीक है, और इनके फ्रेम भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो ग्राफिक्स है, फिर हमारे पास फोटो नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है कि अपने लिए एक अच्छी सी फोटो डिसाइड करेंगे इसके बैकग्राउंड के अंदर लगाने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने ये वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इस इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, इस इमेजेस के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और सेट इमेज एज ए बैकग्राउंड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज थी वो बैकग्राउंड के बैक पर जाकर सेट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर डबल टैप करते हैं, डबल टैप करने के बाद आप अपनी इमेजेस को अच्छा यानी आगे पीछे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इमेज जो थी वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, इस रेक्टेंगल को फॉर एग्जांपल हम यहाँ से डिलीट करते हैं और आप इसके ऊपर सॉरी, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया, बाकी बैकग्राउंड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और जैसे ही आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी की प्रॉपर्टी जो है या कहा जाए हेडर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप कलर्स चेंज करना चाहें तो वो कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्रॉप का है। अगर आप चाहें तो आप अपनी इमेजेस को क्रॉप भी कर सकते हैं। और फ्लिप का मतलब होता है कि आप अपनी
इमेज को रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हॉरिजॉन्टली करना चाहूँगा तो ये रोटेट हो जाएगी, ठीक है, वैसे दोबारा वापस आ जाएगा। और अगर वर्टिकल करूँगा तो ये वर्टिकल हो जाएगी, ठीक हो गया जी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर आप अपनी पोस्ट को चेक कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकती हैं और आप इसे जितना चाहे उतना ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर सकते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आप इनका कलर जो है, सॉरी यहाँ पर कलर्स के ऊपर क्लिक करके आप इनका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर्स है, आप जो भी कलर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वो उनको उनके ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास एनिमेशंस है। अब एनिमेट के ऊपर अगर क्लिक करें तो ये बेसिकली हम वीडियो के ऊपर इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। और एडिटिंग टाइमिंग अगर करना चाह रहे हैं या इनकी पोजीशंस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इनकी पोजीशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, राइट। उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको चीज़ें काफ़ी समझ आएगी होगी। अच्छा, उसके बाद इसको हम जो है नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। आज जो है इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एडिट करना सीखेंगे। जैसे कि आपने स्पेशल की जगह पर कोई और लगाना है या ऑर्डर ऑफर लगानी है, स्पेशल ऑफर लगानी है या ऑर्डर्स लगाना है, यानी आप जो भी चेंजिंग करना चाह रहे हो आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 60% डिस्काउंट लिखना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 60% लिख दिया और नीचे ऑफ लिखा हुआ है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डर लिखा हुआ, मोबाइल नंबर लिखा हुआ, अगर हम इसे जूम करें तो जूम करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स आ रहा है, ठीक है, जो नंबर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर 092 123 और स्पेस दे के 456 स्पेस 789 और 0। अब देखा जाए तो हमारे पास ये नंबर आ गया, हमने इसको नंबर को ऐड कर लिया। अच्छा, किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए या उनको उनके अंदर चेंजिंग करने के लिए आप कर सकते हैं कि उसके ऊपर डबल टैप करें, वो चीज़ क्या होगी, वो आपकी ऑटोमेटिकली कि आपकी वो वर्डिंग या आपकी कंटेंट जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हमने ये वाली इमेजेस को डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज को डिलीट कर दूंगा और यहाँ से मैं कोई और इमेज लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें मुझे है वो समझ आ रहेंगी। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये हमारे पास इमेजेस है। अगर देखा जाए तो ये एक चीज़ अगर कहा जाए आइटम हमारे पास है और इसके अलावा ऊपर फास्ट फूड की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। जैसे ही मैं बीजी यानी बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो बैकग्राउंड होगा, यानी ये जो आपको लाइट सा नज़र आ रहा है, ये क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये देख सकते हैं कि ये रिमूव हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा हल्का सा जूम आउट कर ले और जूम आउट करने के बाद आप इसको थोड़ी सी यहाँ पर और जूम कर ले, जूम इन कर ले और जूम इन करने के बाद आप इनको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह भी क्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और मेथड है क्रॉप करने का तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो बेसिकली अभी आप कोर्स सीख रहे हैं, इसी वजह से आपके पास कोई और मेथड नहीं होगा, वो मैं आपको सारे बताऊंगा, ठीक है। अब ये वाली इमेजेस है, इनको यूज़ करती हैं, काफ़ी अच्छी इमेजेस है। अच्छा, इसको यूज़ किया हमने, चेंज ही इमेजेस हमने, तो ये देखिए इनका बैकग्राउंड रिमूवर हो चुका है। और इसके अलावा आप अपनी इमेजेस को यहाँ पर सेट कर सकते हैं और आप चाहे तो इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखिए हमने इनको क्या किया, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, तो ये इमेज हमारी यहाँ पर आ गई। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका बैक शेडो जो है, शेडो के ऊपर क्लिक करें तो शेडो क्या होगा, वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये एक चीज़ रियल में है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर यहाँ तक आ गई और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास बर्गर है, स्लाइस है और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लग रही तो आप इसे डिज़ाइनिंग के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इनका कलर जो है आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखा जाए तो ब्लैक आना चाहिए, ब्लैक हो गया, ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको इमेज एडिट करने में या इनके अंदर वर्डिंग चेंज करने में वो आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करेंगे, स्पेशल ऑफर, अगर आप इसके ऊपर डबल टैप करते हैं, अगर आप इनके कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं, अच्छा इसके ऊपर क्लिक करें और एडिट के अंदर आ जाएं, ठीक है। जब आप एडिट के अंदर आएंगे, ओके, यहाँ पर देखें एडिट के अंदर आ गए तो यहाँ पर आप अपने लिए फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है इसके साथ फिक्सेस है और आप इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर और नीचे की तरफ आता हूँ तो इसमें से हम कोई डिज़ाइनिंग अच्छी सी देखते हैं, जैसे कि ये वाली डिज़ाइनिंग है, हम इनको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये देखें कि हमने जैसे ही इसको अप्लाई किया तो आपके पास ये वाली डिज़ाइनिंग बेसिकली थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अगर देखा जाए, अगर कंट्रोल जी करूँगा तो ये आपके पास ये वाली आ रही है
और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाली डिज़ाइनिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के भी आपने डिज़ाइनिंग की थी उसी हिसाब से ये डिज़ाइनिंग चेंज हो चुकी है। अगर आप इनको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऊपर नीचे दाएं बाएं आप जिस साइड पे भी रोटेट करना चाह रहे हैं आप इनको रोटेट कर सकते हैं, ठीक हो गया ठीक। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होगी। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप इनको लेयर्स के अंदर आकर आप इनको फ्रंट फॉरवर्ड सॉरी यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट कर दें। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी इमेज जो थी। अच्छा, एक और काम करता हूँ, इन टेक्स्ट को सेट करता हूँ और उसके बाद या कंट्रोल जी कर ले। आप कंट्रोल जी कर लिया, इस इमेज के ऊपर क्लिक करें, करने के बाद लेयर के अंदर आकर आप इनको सेंड कर दें। तो वैसे बेसिकली हमारी वो जो चीज़ कहा जाए इमेज थी वो बैकग्राउंड के अंदर चलेगी और इसको मैं क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही, ठीक है। अब ये इमेजेस नज़र आ रही है और ये आपका जो टेक्स्ट था वो फ्रंट पे आ गया। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको काफ़ी इजीली समझ आ गई होंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइटल इनका चेंज कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फास्ट फूड कर देता हूँ। अब ये मैंने फास्ट फूड कर दिया और यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप अपनी इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम अपने लिए पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइड करूँगा। अभी हमने जो सीखा था कि सिर्फ इमेजेस को कैसे एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम अपनी पोस्टों को खुद से क्रिएट करेंगे और इंशाल्लाह उसके अंदर जो भी चेंजिंग आएगी, जिस तरह की भी आएगी, हम वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।